कभी कभी आपको जिंदगी तोड़ देती है, लेकिन उस टूट में आपको मिला दर्द आपको मजबूत बनाता है। मैं संडे को छोड़ करके रोज जिम जाता हूँ, सिर्फ अपनी बॉडी बनाने के लिए नहीं, बल्कि बॉडी से ज़्यादा अपने आप को बनाने, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, अपने एटीट्यूड को बनाने के लिए, अपनी थॉट प्रोसेस को बनाने के लिए। रोज़ की तरह आज भी मैं सुबह 4:30 बजे उठा और आप समझ सकते हैं कि एक इंसान के लिए सुबह की नींद कितनी प्यारी होती है। बॉडी तो टायर्ड थी, लेकिन माइंड रेडी था कि कुछ भी हो जाए जिम जाना है। पहले किसी भी काम को मैं इतने सिंसियरली नहीं करता था। हर काम को करने में मैं कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढता था। मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन वहीं आज मैं रीज़न ढूंढता हूँ मेहनत करने के लिए। चाहे वो मेहनत पैदल चलने की हो, चाहे वो मेहनत वर्कआउट करने की हो, और चाहे वो कोई भी शारीरिक मेहनत हो। मैं अब किसी भी मेहनत से भागता नहीं हूँ, क्योंकि इतना दिन मैं मेहनत से भाग करके मैंने एक बात देखी कि अगर आप दर्द को रोज नहीं लेते हैं तो भगवान आपकी झोली में एक ही दिन इतना दर्द डाल देते हैं कि उसको झेलने में आपको बहुत दिक्कत हो। मेरी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद मेरे जीवन में अमूलभूत परिवर्तन आए। जहाँ मेरा कॉन्फिडेंस पहले से ही टूटा हुआ था, सर्जरी के बाद और टूट गया, और मुझे ये लगने लगा कि पता नहीं मैं अब अपने पैरों पर कभी चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। क्योंकि जिस पैर को हिला पाना बहुत मुश्किल था, उस पैर पर अपने 95 किलो के शरीर को वजन को ढो पाना मुझे तो आसान नहीं लगता। लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरी ज़िंदगी ने मुझे आज चैलेंज किया, तो एज ए इंसान मैं जवाब तो ज़रूर दूंगा। क्योंकि बहुत अब चुप बैठ पाया, बहुत हो गया। ज़िंदगी के मजाक को झेलते झेलते मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता था। लेकिन अब अपनी ही ज़िंदगी को पलट करके जवाब देने का समय आ गया। इस फिटनेस जर्नी में मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। 100 कदम के वॉक से चालू हुई कहानी धीरे धीरे 8 किलोमीटर तक पहुंची। 8 किलोमीटर की जर्नी के बाद मैंने जिम ज्वाइन किया। सुबह जिम, शाम को टहलना, अपनी डाइट्स को कंट्रोल में रखा, अननेसेसरी चीज़ों को मैंने दूर किया अपनी थाली से, और जो मेरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद था वो चीज़ मैंने अपनी डाइट में ऐड की। और कोई शॉर्टकट्स की उम्मीद नहीं की, क्योंकि ज़िंदगी में अभी तक बहुत शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश की थी, हर शॉर्टकट्स ने फेलियर ही दिया। तो एक बात तो समझ में आ गई कि सक्सेस हमेशा शॉर्टकट से नहीं मिलती है, और मेरी ज़िंदगी में तो बिल्कुल सक्सेस नहीं मिली मुझे शॉर्टकट्स से। तो मैंने शॉर्टकट्स लेना ही छोड़ दिया। बहुत से लोग अपने जीवन में मोटिवेशंस ढूंढते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में अपने द्वारा बनाए गए डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत से दिन ऐसे आते थे जब मन हारने लगता है। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत से दिन आए। कभी नींद पूरी नहीं हुई, कभी शरीर बहुत टायर्ड रहा, सोचा आज टहलूँ नहीं, आज जिम नहीं जाऊँ। लेकिन फिर वही पुरानी बातें याद आई कि अभी तक तो इतने ज़िंदगी को तुमने लाइटली जिया, इग्नोर किया हर चीज़ को, अब मत। क्योंकि अगर बहुत इग्नोर करोगे तो ज़िंदगी तुमको इग्नोर करेगी। और इस फिटनेस की जर्नी में मैंने एक बात सीखी कि कंसिस्टेंसी का कोई मुकाबला नहीं है। किसी भी काम में अगर आप कंसिस्टेंट बन जाते हैं तो सच मानिए सारी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने में जुड़ जाएगी। अगर आप किसी भी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो अपनी शारीरिक क्षमताओं को लेकर के हो, चाहे पारिवारिक जिम्मेदारियां हों, किसी भी फील्ड में अगर आप, चाहे वो आपकी नौकरी हो, किसी भी फील्ड में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो शुरुआत करिए उस स्ट्रगल से निकलने में। क्योंकि उस स्ट्रगल से निकालने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करेंगे तो लोग भी आपका साथ देंगे, और जब आप हार करके बैठ जाएंगे तो कोई आपको जिताने वाला नहीं है। आपको जीतने के लिए खुद एफर्ट लगाना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। परफेक्ट डेट, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट सीजन का कभी वेट मत करिए, क्योंकि ये सच में पूछिए तो परफेक्ट कुछ होता ही नहीं। किसी भी समय को, किसी भी टाइम को परफेक्ट बनाना या इनपरफेक्ट बनाना, ये आपके माइंडसेट, आपके द्वारा किए गए एक्शन पर 100% डिपेंड होता है। और कभी भी किसी भी फील्ड में आप जाइए तो आप ये मत सोचिए कि आपको सक्सेस ओवरनाइट मिल जाएगी। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका फिटनेस की जर्नी हो, हर चीज़ के लिए एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। वो सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब कहीं जा कर के आपके एफर्ट, आपकी कंसिस्टेंसी और आपके द्वारा किए गए उस काम के लिए बेहतर प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी। मेरे ज़िंदगी की जर्नी तो अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत आगे जाना है। सिर्फ फिटनेस के ही फील्ड में नहीं, पेन टू पावर का सफ़र आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगा। तो अगर आप मेरे इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको बहुत आसान से स्टेप्स लेने हैं। इस वीडियो पर एक लाइक्स कर दीजिए, नीचे आपके मन में जो भी बातें हैं उसको कमेंट्स कर दीजिए, और मेरे चैनल पेन टू पावर शेखर जर्नी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि मैं इसी प्रकार आपके ज़िंदगी में निराशाओं से आशाओं की तरफ ले जाने का प्रयास हमेशा करता रहूँगा, आपको हमेशा मोटिवेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले संडे की एक अगली वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।
जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।